अध्याय दूसरा, पाठ 5वां। 3 प्रधान मनोवृत्तियाँ। मनोवृत्तियों के ब्यौरेवार वर्णन की यहाँ आवश्यकता ही नहीं। केवल 3 ही प्रकार की भावनाएं यहाँ उल्लेखनीय है। प्रथम, सुख या आराम की चाह। दूसरे, किसी चीज को पसंद करना या उससे घृणा करना। तीसरे, विजयाकांक्षा या यश तथा कीर्ति पाने की इच्छा रखना। सुख की कामना से मनुष्य अतीत काल से कितना बड़ा परिश्रम, कितनी कठिनाइयों और कष्टों का सामना करता आया है, यह सभी जानते हैं। सुख ही की इच्छा से कितने विद्यार्थी रात रात भर पढ़ते रहते हैं और दूसरी तरफ कितने लोग चोरी तथा अन्य नीच कर्मों में व्यस्त हो जाते हैं। मानव जाति के इतिहास में सुख कामना का कितना बड़ा हाथ रहा है, यह सभी लोगों को स्पष्ट रूप से विदित है। इस संबंध में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। आप किसी चीज या काम को पसंद करते हैं या उससे घृणा करते हैं, केवल इतने से ही मानसिक दृष्टिकोण में और इससे अपनी शक्तियों के प्रभाव में भी महान अंतर हो जाता है। जिस काम का आपको शौक नहीं है, जिसमें केवल आपका आधा मन लगता है, उसे आप कदापि उतनी सफलता से नहीं कर सकते जितना एक दूसरे काम को जिसमें आपकी रुचि है और जिसे आप उत्साह से करते हैं। आपकी पूरी शक्तियाँ उसी काम में लगेंगी जिसे आप अपने हृदय से पसंद करते हैं। जिस विषय में एक विद्यार्थी की अधिक रुचि होगी, उसमें वह अधिक योग्यता प्राप्त कर सकेगा। विजयकांक्षा अपने साथियों पर विजय, उनमें नाम और उनका सम्मान प्राप्त करने की इच्छा मनुष्य से कड़ा परिश्रम करने को उकसाने वाली प्रेरणाओं में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मानव जाति की उन्नति का बहुत बड़े अंश में श्रेय इसी को है। यदि यह न होती तो इसके बिना दुनिया का इतिहास कुछ और ही रूप में होता। जो विद्यार्थी रात रात भर टिमटिमाती हुई लालटेन के मंद प्रकाश में किताब पर आंखें गड़ाकर पढ़ता रहता है, उससे मेहनत कराने वाली प्रेरणाओं में यदि एक और सुख की इच्छा है और दूसरी ओर पुरस्कार की लालसा, अपने सहपाठियों का सम्मान और अपने अध्यापकों से शाबाशी प्राप्त करने की कामना, मनुष्यों को पशुओं से विशिष्ट करने वाली तथा उत्तरोत्तर ऊंचा उठाने वाली प्राकृतिक प्रवृत्ति विजयाकांक्षा या समाज में मान प्राप्ति की इच्छा ही है। पाठ 6, इच्छा शक्ति या संकल्प। अब हमने देख लिया कि भावना ही से वह शक्ति उत्पन्न होती है जो मन के यंत्र का संचालन करती है। मन के क्रियात्मक उपयोग में तीसरा मुख्य तत्व इच्छा शक्ति या संकल्प है। इसी के द्वारा मनुष्य मन को एक लक्ष्य की ओर केंद्रित करता है या एक दिशा में लगाता है। इसी के द्वारा कई दिखाई देते हुए रास्तों में से मन एक को चुनता या निर्धारित करता है। इसी के द्वारा वह अपनी स्फूर्ति तथा शक्ति को कार्य रूप में परिणत करता है। उद्योग इसका स्वरूप है और क्रिया इसका फल है। मन के घोड़े के लिए यह एक सवार का काम करता है। जब कठिनाइयों से हताश होने या उत्साह की आग मंद हो जाने के कारण मनुष्य की गति रुकने सी लगती है, उस समय यह दृढ़ संकल्प द्वारा उद्योग के घोड़े को एड़ लगाकर फिर दौड़ चलने के लिए उत्तेजित करता है। बहुत से व्यक्ति जिन्हें अच्छा मस्तिष्क मिला है और जो दुनिया में कुछ कर दिखाने के बड़े इच्छुक हैं, इसी शक्ति के अभाव या दुर्बलता के कारण
मन के लड्डू ही खाते रह जाते हैं और कर कुछ नहीं पाते। इच्छा और इच्छा शक्ति में यही अंतर है। एक तो सुख, सफलता तथा यश प्राप्त करने की अनिश्चित कामना है और दूसरी उस कामना को वास्तविक बनाने के लिए दृढ़ संकल्प और उद्योग है। सारांश यह कि मन के 3 मुख्य तत्वों में विशुद्ध मानसिक बल का धर्म है सोचना, समझना, स्मरण करना और नए विचारों का उत्पादन करना। भावनाएं या अंतःक्षोभ, शोक, लगन तथा उत्साह मन में अवशेष या स्मृति पैदा करते हैं। इच्छा शक्ति का मुख्य स्वरूप है उद्योग और उसका मुख्य धर्म है मानसिक या शारीरिक शक्ति अथवा समर्थकों कार्य रूप में परिणत करना। हम अगले पाठ में जानेंगे पाठ 7वां, तीनों तत्वों की पारस्परिक क्रिया। धन्यवाद।